माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 11 अगस्त एक महान संत क्लेयर का आज हम लोग पर्व मनाते हैं। कल हम लोगों ने संत लॉरेंस का पर्व मनाया, एक शहीद संत लॉरेंस था। तो आज एक महिला जो अपने पूरे जीवन क्रिस्त के लिए समर्पित कर जीवन जी, उनके विषय में आज हम लोग सुनेंगे। हमें मालूम है हमारे बीचों में क्लारिस्ट समुदाय है, संत फ्रांसिस असीसी और ये संत क्लेयर का क्लारा जिसे कहते हैं, उनसे जुड़े हुए अनेकों संस्थाएं हमारे बीच में मिलेगा। फ्रांसिस्कन समुदाय और ये क्लारिस्ट समुदाय, कहा जाता है भाई और बहन, उनका जीवन। संत फ्रांसिस असीसी को सेकंड क्राइस्ट कहते हैं। क्रिस्त के बाद क्रिस्त के समान एक जीवन जीने वाला व्यक्ति संत फ्रांसिस असीसी है। बहुत ही धनी परिवार में जन्म लिया। सारे धन संपत्ति लौकिकता सब कुछ को छोड़कर गरीब बन करके प्रभु का सेवा करने वाला, प्रभु जैसे जीवन जी करके एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन का उदाहरण दिखाने वाला व्यक्ति था संत फ्रांसिस असीसी। उनके प्रवचनों को सुन करके, उनकी ओर आकर्षित होकर के, इसी प्रकार एक बहुत ही धनी परिवार से रात्रि के समय पर भागकर निकलने वाली, भाग करके क्रिस्तु में आने वाले संत है संत क्लेयर। आज उनके विषय में हम लोग थोड़ा सा सुनेंगे और उनके जीवन से कुछ सीखेंगे और अपनाने का प्रयत्न करेंगे। संत क्लेयर ऑफ असीसी, उनका जन्म 16 जुलाई 1194 में 1194 में इटली के असीसी में हुआ था। एक बहुत ही धनी कुलीन परिवार की बेटी। इनका मृत्यु 11 अगस्त 1253 में, 11 अगस्त 1253 में असीसी में हुआ था। पोप अलेक्जेंडर फोर्थ ने 26 सितंबर 1255 में, अर्थात 53 में इनका मृत्यु हुआ। केवल 2 वर्षों के बाद विशेष रूप से इनको संत घोषित किया गया, संत पोप अलेक्जेंडर फोर्थ ने।
अब उनका जीवन को हम परखेंगे, क्यों इन्हें इतना जल्दी संत घोषित किया। संत फ्रांसिस असीसी के प्रवचनों को सुनकर उनके जीवन रीति को, गरीबी का, पवित्रता का और गरीबों की सेवा करने का उस जीवनचर्या को देखकर क्रिस्त की ओर आकर्षित होकर के जीने वाली एक युवती थी ये। 18 वर्ष की आयु में संत फ्रांसिस असीसी के प्रवचन को सुनकर क्रिस्त विश्वास में इतना गहराई में और इस जो अमीर जीवन, अमीरी का जीवन, सुख मय जीवन, उसको त्यागने का, एक गरीब बनकर के, गरीब की सेवा करने वाली बनकर के क्रिस्त के उस रास्ते में चलने का यह निर्णय करती है। इस प्रकार 20 मार्च 1212 में, 20 मार्च 1212 में, उस समय पर पाम संडे था। पाम संडे के उस रात्रि में अपने घर को छोड़ करके ये संत फ्रांसिस असीसी के आश्रम में शरण लेते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं फ्रांसिस असीसी के शिष्या बनकर के रहना वो चाहती थी। इसीलिए फ्रांसिस असीसी ने उनका स्वागत करते हुए इनके सिर का बाल काटना और उन्हें एक साधारण गरीब जैसे पहनना, इस प्रकार का एक वस्त्र दे करके वहां आश्रम में स्वागत करते हैं। और आगे संत फ्रांसिस असीसी की प्रवचनों को सुनना, उसकी ओर आकर्षित होकर के उस प्रकार का जीवन जीने का निर्णय करते हुए एक पुअर क्लेयर्स, ऐसा एक समुदाय का, लड़कियों का एक समुदाय का गठन करती है। इसका मतलब 1212 में वो घर से भाग करके आना, संत फ्रांसिस असीसी उनका स्वागत करना और इस प्रकार का लड़कियों का एक ग्रुप को गठित करना, ये 1212 में ही वहां पर पास में ही सेंट दामियानो में वो अपना कॉन्वेंट जीवन शुरू करते हैं, स्थापित करते हैं। और 1216 में उस कॉन्वेंट का हेड बनकर के अन्य कई लोगों को उसमें शामिल करता गया, ऐसा जीवन जीना शुरू किया। कहा जाता है इनका स्वयं का बहन भी इस समुदाय में आकर के रहना शुरू किया। इससे पूर्व में हमारे कलीसिया के इतिहास में इस स्त्रियों का एक ग्रुप कहीं नहीं था और उनका जीवन कैसे जीना, ऐसे एक रूल बुक संत क्लेयर के द्वारा बनाई गई। संत पापा ने जिसे स्वीकार किया वो भी एक फर्स्ट टाइम था। स्त्रियों का कॉन्वेंट में जो मठवासनियों का जीवन कैसे होना, गरीबी का, पवित्रता का, आज्ञाकारिता का, इस प्रकार का उनके लिए एक विशेष नियमावली बना करके उस कॉन्वेंट जीवन उन्होंने शुरू किया। उन मठवासनियों का जो ग्रुप है, पुअर क्लेयर्स आज जो जाना जाते हैं, उन लोगों का मुख्य सिद्धांत है पूर्ण रूप से गरीबी का जीवन जीना। उनका अपना कोई धन संपत्ति रखने का नियम उन्होंने बिल्कुल त्याग दिया। इवन उस समय का संत पापा ग्रिगरी 9 ने वहां का कार्डिनल था, वो कार्डिनल उगोलिनो, उन्होंने कई बार उनको बोला था
कोई कॉन्वेंट, कोई ऐसा मठ चलने के लिए पैसा की जरूरत है, इसलिए पैसा रखना कोई गलती नहीं है, रख लो। लेकिन उन्होंने उसको मना किया। अपने वो मृत्यु के समय तक कहा जाता है उन्होंने इसी प्रकार का गरीबी का ही जीवन जिया। अपने जीवन में जो उन्होंने जो लिखा वो नियम अपने जीवन में दिखाने वाली एक महिला अपने जीवन में क्रिस्तु का वो जीवन, सेवा का जीवन, पवित्रता का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन दिखाने वाली ये संत क्लेयर, इनके जीवन में कहते हैं कई चमत्कार जीवन काल में ही हुआ। इसलिए इनके मृत्यु के 2 वर्ष बाद इन्हें संत घोषित करने का पीछे का कारण है जीवन काल में ही इनके द्वारा अनेकों चमत्कार। संत क्लेयर पवित्र यूक्रिस्त में क्रिस्त का उपस्थिति को एकदम विश्वास करती थी और पवित्र यूक्रिस्त के सामने प्रार्थना करना, उसकी भक्ति करना और उनके द्वारा अनेकों चमत्कार। उनमें से 1-2 चमत्कार मैं बोलना चाहूंगा। मुझे पढ़ने के लिए मिला 1240 में सितंबर माह में कुछ सैनिकों ने उस प्रदेश को का आक्रमण करने के लिए निकला और इनके कॉन्वेंट की ओर भी, अभी इन लोग भी उनके चपेट में आएगा, मर सकता है, गिरफ्तार हो सकता है। यह सुनकर के संत क्लेयर वो समय पर बीमार भी थी। उन्होंने अपने बहनों से आग्रह किया पवित्र संस्कार को, पवित्र यूक्रिस्त मॉन्स्ट्रेंस में रख करके हम लोग आराधना करते हैं, उसको लेकर के अपने कॉन्वेंट के दरवाजे पर खड़े रहो। इसमें उन्होंने देखा शत्रु सेना उनकी ओर आ रहा था। अचानक पता नहीं क्यों उन लोग मुड़ करके एकदम चला गया, पीछे हट गया। एक चमत्कार माना जाता है। पर करीब 1 वर्ष के बाद फिर से ऐसा एक घटना और हुआ। उसमें भी पवित्र संस्कार को हाथ में उठा करके उन लोगों ने दरवाजे पर खड़े रहे। इस प्रकार संत क्लेयर के पुअर क्लेयर्स पवित्र यूक्रिस्त की आराधना और पवित्र यूक्रिस्त में क्रिस्त के उपस्थिति पर विश्वास कर निर्धन जीवन जी रहा है। पूर्ण रूप से प्रभु में, ईश्वर में भरोसा करते हुए प्रभु हमारे जरूरत को पूर्ति करता है, इसमें विश्वास कर जीने वाले लोग हैं। अभी ये सिस्टर बन ये जो संत क्लेयर जो है मृत्यु शैया में बीमार पड़ी थी। उस समय पर कहा जाता है वे मिस्सा बलिदान में, रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेना, प्रभु को ग्रहण करना ये आदत है, लेकिन बीमारी के कारण उस समय का, उस वर्ष का वो क्रिसमस की प्रार्थना, मध्यरात्रि प्रार्थना में भाग नहीं ले पा रहा था। उस दर्द में पड़ी थी। उस बीमारी की उस शैया में उसने देखा उसके कमरे के दीवार में पास के कैथेड्रल में जो क्रिसमस की मिस्सा बलिदान चल रहा है, वो जैसे टीवी स्क्रीन में हम लोग देख रहा है, उसी प्रकार वो जिस पलंग में पड़े हैं उसके सामने दीवार में उस मिस्सा बलिदान चमत्कारी रूप से उन्हें देखने के लिए मिला। इसलिए इस चमत्कार के कारण पोप पियूस 12वें ने 1958 में टेलीविजन का संरक्षक संत के रूप में घोषित किया। 1958 में दुनिया में टेलीविजन शुरू हुआ उसका, क्योंकि ये शुरू होने के पहले इस प्रकार दीवार में दृश्य देखने वाली व्यक्ति है ये संत क्लेयर। इसलिए उन्हें 1958 में संत पापा पियूस 12वें ने टेलीविजन का, दूरदर्शन का
संरक्षक संत के रूप में घोषित किया था। ये भी कहा जाता है जब फ्रांसिस असीसी की मृत्यु हुआ उस समय पर इन्हें बहुत दुख लगा। इनके कॉन्वेंट में भी उनका डेड बॉडी लेकर के ये आग्रह करती थी वहां पर उनको दफनाने की, लेकिन वहां पर नहीं, दूसरी जगह पर उनका दफन किया गया। लेकिन वहां पर प्रार्थना करने का सौभाग्य इन लोगों को दिया गया और फ्रांसिस्कन ब्रदर्स, फ्रांसिस्कन जो कॉन्ग्रीगेशन है उसका बहन के रूप में सेंट क्लेयर का, ये पुअर क्लेयर्स इनको माना जाता है। संत क्लेयर का मृत्यु 11 अगस्त 1253 में बड़े सवेरे में अनेकों फ्रांसिस्कन ब्रदर्स के भी सामने बहुत ही शांति पूर्वक रीति से हुआ। उस समय पर उन्होंने अनुरोध किया था संत योहन का सुसमाचार में क्रिस्त का जो दुख पीड़ा, जो पाशन रीडिंग है, उस पाठ को पढ़ते रहने के लिए। इसी प्रकार वहां पर योहन का सुसमाचार का पाशन रीडिंग पढ़ता गया। उसको सुनते सुनते बहुत ही शांत रूप से इनका मृत्यु हुआ। करीब 27 वर्ष पहले फ्रांसिस असीसी के मृत्यु के समय पर भी इसी प्रकार योहन का सुसमाचार को पढ़वाना और आराम से उनका प्राण जाना, यह सब घटना हुआ था। और संत क्लेयर का मृत्यु के समय पर संत पोप और अन्य अनेकों कार्डिनल्स, बिशप्स सब भाग लिए और एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया और इनके अनुरोध के अनुसार आज संत क्लेयर का बॉडी हम लोगों को बेसिलिका ऑफ संत क्लेयर्स में, असीसी में मिलेगा। मैंने यूरोप की जब यात्रा, इटली यात्रा किया था, उस समय पर यहाँ का वो फोटो, तस्वीर, वीडियो सब मैंने दिखाया था। आप लोग उसको देख सकते हैं। फ्रांसिस असीसी का और संत क्लेयर का सब उस वीडियो के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। निर्धनता का एक जीवन जीकर एक धनी परिवार से एक मठवासिनी बनकर के क्रिस्त के समान निर्धनता का हो या कौमार्य का हो या आज्ञाकारिता का व्रत लेकर के ओबीडियंस, चास्टिटी और गरीबी का जीवन जी करके शहीद होने, अपना प्राण अर्पित करने वाली संत क्लेयर हमारे लिए आदर्श बने। पवित्रता का जीवन जीने, प्रभु का सुसमाचार का घोषणा अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा संसार को देने, क्रिस्त के समान जीवन जीना, बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जीना, ये हमारा सहायक बने। धन इकट्ठा कर धन के ऊपर बैठना नहीं, बल्कि प्रभु ने जो धन देता है वो सही उपयोग, सदुपयोग जरूरतमंदों को भी देना, ये संत क्लेयर हमें सिखाते हैं। चाहे कितना भी जीवन में कठिनाइयां आए, क्रिस्तु में विश्वास, भरोसा कर अपने बुलाहट के अनुसार जीवन जीना, ये संत क्लेयर हमें सिखाते हैं। प्रतिदिन का पवित्र यूक्रिस्तीय बलि में भाग लेना, पवित्र यूक्रिस्त में क्रिस्त का उपस्थिति में विश्वास करना, ये संत क्लेयर अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, संत क्लेयर से प्रार्थना करें, आपके समान हमें भी क्रिस्त में विश्वास, भरोसा करते हुए, अपने को शून्य बनाते हुए,
पवित्रता का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन और सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने जीवन का उदाहरण अन्य लोगों को हम दे पाए। प्रभु हम सबों को इसके लिए मदद करें। हे संत क्लेयर, हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।